इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज वाउचर की एंट्रीज के बारे में। तो परचेज वाउचर में एंट्री करने से पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करके रखी है डीमार्ट नाम से। अब हम एंट्री करनी है, तो एंट्री के लिए हमें यहाँ जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाते हैं। उसके बाद अभी हमने क्योंकि नई कंपनी बनाई है तो अभी हमारे पास बैलेंस कुछ भी नहीं है, हमारी कंपनी में कुछ भी रुपया नहीं लगा हुआ है। तो कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले हमारे पास पैसा होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल की एंट्री होती है अपनी रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए हमें अब 6 की प्रेस करनी होती है, जो कि ऑलरेडी अपना रिसिप्ट वाउचर चालू है। यहाँ पे अपना आ जाएगा कैश अकाउंट, एंटर कर लेंगे। अभी यहाँ हमारे पास कैश का बैलेंस कुछ भी नहीं बता रहा है क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है और अभी हमने कैश नहीं लगा रखा है। तो यहाँ पे अपने पास कैश का बैलेंस अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास आएगा कैपिटल। सी प्रेस करने पे यहाँ पे अपने पास कैपिटल का लेजर शो नहीं हो रहा है क्योंकि अपन ने अभी तक कैपिटल का लेजर नहीं बना रखा है। तो कैपिटल का लेजर बनाने के लिए हम डायरेक्ट ऑल्ट प्लस सी की प्रेस कर सकते हैं या हम अपनी कैपिटल लेजर बना लेंगे। कैपिटल अंडर आएगा अपना कैपिटल अकाउंट, एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैपिटल का अमाउंट है, जो पैसा लगाया है कैपिटल का, वो पैसा अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो अमाउंट यहाँ डाल देते हैं अपन 10 लाख रुपए अपन ने जैसे एंटर किया है। तो यहाँ पे आप देखिए जो अपना कैश बैलेंस था वो यहाँ पे 10 लाख रुपए डीआर हो चुका है क्योंकि अब अपने पास बिजनेस में पैसा आ चुका है। तो अपने पास 10 लाख रुपए अभी कैश पड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अपना कैपिटल था वो यहाँ पे 10 लाख रुपए सीआर हो चुका है क्योंकि इस अकाउंट से अपने पास पैसा आया है, कैपिटल अकाउंट से। उसके बाद यहाँ पे अपने पास शो हो रहा है नरेशन। इस नरेशन के अंदर अपन इस एंट्री के बारे में जो छोटी सी जानकारी वो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने नरेशन में डाल दिया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास कैश 10 लाख रुपए आ चुका है। अब हम परचेज की एंट्री करने वाले थे। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले परचेज वाउचर के अंदर। तो परचेज वाउचर के अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पे F9 की प्रेस करनी होगी। तो हम यहाँ पे F9 की प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा परचेज वाउचर चालू हो गया है। अब इसमें सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आ रहा है सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, जहाँ से अपन ने माल खरीदा है। तो उस पार्टी ने अपन को बिल बना के दिया है, वो बिल का नंबर अपना यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी वाउचर की डेट आ जाएगी, जिस डेट को अपन ने परचेज किया है। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमने अगर माल कैश में खरीदा है, नकद में खरीदा है, तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे अपन कैश लेजर, जो कि यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा है कैश, जो कि पहले से बना हुआ होता है। तो अपन यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन को परचेज लेजर सेलेक्ट करना है। पी प्रेस करने पे कोई भी लेजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अपना लेजर बना हुआ नहीं है। तो अपन यहाँ पे ओल्ड सी करके परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर ये आएगा अपना परचेज अकाउंट और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास आ रहा है नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम अपन ने परचेज किया। अगर वो आइटम अपन ने ऑलरेडी बना रखा है तो उसका जैसे अपन फर्स्ट कैरेक्टर प्रेस करेंगे वो आइटम यहाँ आ जाएगा। अभी कोई भी आइटम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अपन ओल्ड सी करके आइटम क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही हम ओल्ड सी करते हैं तो यहाँ पे अपने पास स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो आ जाती है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ओल्ड सी करके स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं लैपटॉप। उसके बाद यहाँ पे अंडर अभी ग्रुप अपन क्रिएट नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपन यहाँ आ जाते हैं यूनिट के अंदर भी अपन ओल्ड सी की प्रेस करते हैं और यहाँ पे अपन इसको बना लेते हैं एनवस नंबर्स, जो इसकी क्वांटिटी होगी वो अपनी नंबर्स में आएगी और एंटर करके अपन इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास शो हो रहा है क्वांटिटी। उसके बाद अपने पास यहाँ शो हो रहा है क्वांटिटी, ये जो लैपटॉप अपन ने खरीदे वो किस क्वांटिटी में खरीदे। तो यहाँ अपनी क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे अपन ने यहाँ लैपटॉप परचेज किया 5। उसके बाद यहाँ अपनी आ जाएगी रेट, यहाँ पे अपनी एक आइटम की रेट आएगी। तो एक आइटम की रेट अपन ने यहाँ पे डाल दी 20,000, 20,000 रुपये। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे अपना अमाउंट कैलकुलेट हो गया है 1 लाख रुपए, जो कि अपन ने लैपटॉप लिए हैं, 5 लैपटॉप लिए हैं 20,000 के रेट से। तो ये अब टोटल आ गया अपने पास 1 लाख रुपए। उसके बाद अगर अपन कोई और आइटम भी परचेज कर रहे हैं इसी के साथ,
इसी बिल में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपन एंटर करेंगे और नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे अपन वापस से कोई नया आइटम ऐड कर लेते हैं। नया आइटम ऐड कर रहे हैं तो वापस कोई आइटम अपने पास केवल लैपटॉप बना हुआ है जो ऑलरेडी अपन ने ले लिया है, तो यहाँ अपन ओल्ड सी की प्रेस करके और नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ अपन बना लेते हैं माउस। उसके बाद अपन डायरेक्ट यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर्स। उसके बाद माउस कितने परचेज किए वो अपन यहाँ डाल देंगे क्वांटिटी। उसके बाद किस रेट से परचेज किए वो अपन यहाँ डाल देंगे। तो ये माउस हो गए अपने क्वांटिटी 50 और उसका रेट हो गई अपनी 100 रुपये और ये टोटल अमाउंट हो गया अपना 5000 रुपये का। और इस बिल का जो टोटल अमाउंट है वो अपने पास यहाँ आ चुका है 1,05,000 रुपये। और भी कोई आइटम अगर अपना है तो वो अपन एंटर करके नेक्स्ट लाइन में इसको ऐड कर सकते हैं। अगर और कोई आइटम नहीं तो अपन एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने पास यहाँ पे आ जाता है नरेशन। इस नरेशन में अपन इस एंट्री के बारे में कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने समझने के लिए यहाँ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो भी ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अपन यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो इस बिल में हमें यहाँ शो हो रहा है कि हमने जो माल खरीदा है वो कैश में खरीदा है और कैश का भी अपने पास अमाउंट पड़ा है 10 लाख रुपए। उसके बाद अपन को यहाँ पे परचेज लेजर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने जो आइटम अपन ने परचेज किए वो आ जाएंगे और इधर इनका टोटल अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये थी अपनी कैश परचेज की एंट्री। अब हम अगर उधार में परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए अपन को यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई इनवॉइस नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी अपने वाउचर की जो भी डेट है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अपने पास पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पे अपन ने पहले सेलेक्ट किया था कैश क्योंकि अपन ने वो माल कैश में परचेज किया था, नकद में परचेज किया था। अब अपन एंट्री करने वाले उधार में खरीदने की, उधार में परचेज करने की। तो उसके लिए अपन को यहाँ पे किसी व्यक्ति का या किसी शॉप का नाम आना चाहिए। तो अपन यहाँ पे ओल्ड सी करके उस पार्टी की लेजर बना लेंगे जिससे हम परचेज करने वाले। यहाँ अपन ने जैसे समझने के लिए बना लेते हैं हम अपन डेल कंप्यूटर्स। ये अपना हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि अपन इससे परचेज कर रहे हैं तो ये अपन से पैसा मांगने वाला है। तो यहाँ पे अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे पार्टी नेम के अंदर अपने पास डेल कंप्यूटर्स आ गया है क्योंकि हम इससे उधार में परचेज कर रहे हैं। पहले वाली एंट्री में हमने कैश में परचेज किया था तो यहाँ कैश आ रहा था। अभी हम उधार में कर रहे हैं तो यहाँ पे उस पार्टी का नाम आ जाएगा या उस दुकान का नाम आ जाएगा जहाँ से हम उधार में परचेज कर रहे हैं। उसके बाद एंट्री में आगे की तरफ आएगा अपने पास यहाँ पे परचेज लेजर। जब हमने कैश में परचेज किया था तो भी यहाँ पे परचेज ही आ रहा था, उधार में परचेज कर रहे हैं तो भी यहाँ पे अपना परचेज लेजर ही आएगा। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या परचेज कर रहे हैं वो आ जाएगा। यहाँ पे हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। एक लैपटॉप की रेट जो हमने पहले डाली थी 20,000, उसी के हिसाब से यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। तो हम अभी यही एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये अपन ने 1 लाख रुपए के लैपटॉप डेल कंप्यूटर से और परचेज कर लिए जो कि उधार पे किए हैं। तो एंटर करके हम इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ एक एंट्री अपनी हो चुकी है कैश में परचेज की और यहाँ अगली एंट्री हो चुकी है अपनी उधार में परचेज की। अगली एंट्री हम करने वाले हैं बैंक के थ्रू परचेज करने की या चेक के थ्रू परचेज करने की। उसके लिए हम परचेज वाउचर पे आ जाते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिया जैसे हमने। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन ने अगर कैश परचेज किया था तो हम कैश ले रहे थे, उधार में किया था तो उस पार्टी का नाम ले रहे थे। अभी हम परचेज करने वाले हैं बैंक के थ्रू। यहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे बैंक। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी बैंक में जो अपने पास अमाउंट आ रहा है वो यहाँ बता रहा है कि बैंक में अपने पास 2 लाख रुपए भी पड़े हैं। तो उसके बाद हम अपन यहाँ पे सेम जो अपन ने कैश में किया था और क्रेडिट वाली एंट्री में किया था, यहाँ परचेज लेजर ही आएगा। यहाँ क्या परचेज कर रहे हैं वो आइटम आ जाएगा। माउस परचेज कर रहे हैं अपन, कितना कर रहे हैं, क्वांटिटी आ गई अपनी 100 और ये माउस लेने अपन 500 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे अपन ने 50,000 रुपये का माल और परचेज कर लिया और ये किया अपन ने बैंक के थ्रू। तो एंटर करके अपन इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो ये थी हमारी कैश में परचेज करने के लिए, क्रेडिट में परचेज करने के लिए और बैंक के थ्रू परचेज करने की एंट्रीज। अब हमने क्रेडिट पे परचेज किया था डेल कंप्यूटर से
तो हम चाहते हैं कि हम उसको पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पेमेंट वाउचर के लिए। इसके लिए हमें यहाँ पे F5 की प्रेस करनी होगी, तो F5 की प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आ रहा है अकाउंट। अब हम उसको पेमेंट करना चाहते हैं, अगर हम कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ कैश आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे चेक देंगे, उसको चेक से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। तो यहाँ अपन को ध्यान रखना है, अपन अभी पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो यहाँ आ जाएगा अपना कैश। अभी अपने पास जितना कैश पड़ा है वो अपन को यहाँ बता रहा है 8,95,000 अपने पास कैश पड़ा हुआ है। अपन को पेमेंट करना है डेल कंप्यूटर्स को, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे लेजर में से डेल कंप्यूटर्स, एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेल कंप्यूटर्स का जो अपना अमाउंट पेंडिंग है वो अपन को यहाँ बता रहा है 1,00,000 रुपये CR आ रहा है, मतलब ये अमाउंट डेल कंप्यूटर अपन से मांगता है। और अभी अपने पास कैश जो पड़ा है वो पड़ा है 8,95,000। तो जब हम यहाँ पे जैसे ही 1,00,000 रुपये इसको पेमेंट करेंगे तो यहाँ से अपना कैश अकाउंट ऑटोमेटिक 1,00,000 रुपये माइनस हो जाएगा। करके देखते हैं हम इसको, यहाँ हम टाइप कर देते हैं 1,00,000। अब जैसे मैं 1,00,000 के बाद एंटर करूँगा तो यहाँ पे जो डेल कंप्यूटर्स का करंट बैलेंस आ रहा है वो हो जाएगा अपना 0, और यहाँ पे अपने पास जो कैश बैलेंस आ रहा है 8,95,000, ये हो जाएगा अपना 7,95,000। एंटर जैसे करता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे अपना डेल कंप्यूटर्स का बैलेंस हो गया है 0, और अपने पास जो कैश अमाउंट था वो यहाँ हो गया है 7,95,000। तो जैसे ही हम एंटर करके सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक ये अपना जो कैश अमाउंट है उससे डिडक्ट हो जाएगा। एंटर करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो आज के एंट्रीज में हमने परचेज करना सीखा था कैश, क्रेडिट और बैंक के थ्रू, और हमने जिससे क्रेडिट पे परचेज किया था डेल कंप्यूटर से उसको हमने पेमेंट भी कर दिया है। तो आने वाली और वीडियोस में हम और भी एंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। और भी इजी तरीके से मैं आपको इसमें टैली की जो एंट्रीज है, जनरल एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज, रिसिप्ट पेमेंट, सेल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली वीडियोज़ में हम वापस मिलते हैं। थैंक यू।